हेलो ट्रेडर्स, एक और सेशन में आपका स्वागत है। कल हमारा कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं हुआ है। कल देखा आपने सेशन नहीं आया था। आज भी हम ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे। हमारा टारगेट एक सिंपल रहेगा कि हम हमारा कैपिटल को 1,05,000 तक टच कर सकें। लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं काफ़ी टाइम से USD INR को यहाँ पे देख रहा था। सबसे पहले हम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे जो है वो लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। ओके। जैसे आपको पता है हम शॉर्ट ट्रेंड के साथ चलते हैं, तो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, एक अप मूव हमें यहाँ पे जो है वो देखने को मिल रहा है। बट इसी के साथ आपको एक चीज़ जो यहाँ पे देखनी है वो है रेक्टेंगल के थ्रू ड्रॉ करके वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा। ये चीज़ देखो, आपको फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर जो नए लोग हैं उनको बता दूँ मैं, फिक्स टाइम ट्रेडिंग के अंदर आपको बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। इस कैंडल का लोअर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अब हम फिर से चलते हैं बैक 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एंड लेट्स सी। बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम कीजिए एंड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की तरफ ध्यान देते रहिए। एंड जिधर भी आपको एक मोमेंटम दिखे ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, बट यही लोग आपको जो है वो कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। ये मैंने अप डायरेक्शन में, अरे थोड़ा लेट हो गया, तो ये $121 हमने अप डायरेक्शन में लगाए हैं। रीज़न बहुत ही सिंपल है, ट्रेंड के साथ हम यहाँ पे जा रहे हैं। ओके। और आप देख भी रहे हैं किस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं। मैक्सिमम मैं ट्रेंड के साथ चलता हूँ, शॉर्ट ट्रेंड, स्पेशली शॉर्ट ट्रेंड। ओके। और उसके अंदर भी रिवर्सल कभी कभी हम लेते हैं। ओके। अब यहाँ पे क्योंकि क्या होता है ना, मार्केट का एक पैटर्न होता है। ये मैं बहुत सी बार बहुत सी वीडियो में बताई है। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मेरा ट्रेडिंग प्लान बहुत सिंपल है। फिर भी लोग बोलते हैं कि मैं समझ नहीं आता। कुछ वीडियो के मैं कमेंट्स देखता हूँ ना, उसके अंदर कुछ लोग बोलते हैं कि लॉजिक एक्सप्लेन करो, गैम्बलिंग कर रहे हो क्या। अब क्या लॉजिक बताओ, ट्रेंड के साथ चल रहा हूँ। जो वीडियो को थोड़ा पीछे लो 2-3 मिनट और फिर से सुनो, समझ जाओगे कि मैं किस बेसिस के ऊपर ट्रेड लेता हूँ। अब मैं ये नहीं कर सकता कि दुनिया भर की लाइन्स वहाँ पे ड्रॉ कर दूँ चार्ट के ऊपर, फिर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से ये हुआ था, वहाँ से वो हुआ था। ऐसे यहाँ पे मैं कोई पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पे कोई मूवी नहीं बना रहा हूँ कि भाई पूरी स्क्रिप्ट मुझे लिखनी है। सिंपल है मेरा ट्रेडिंग प्लान। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा पीछे लो, समझ जाओगे आप। और 2-3 वीडियोस अगर आप थोड़ी शांत देखोगे तो भी समझ जाओगे। बट आप कितना भी कॉपी करने की कोशिश करो, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं दोगे, खुद मार्केट के अंदर नहीं घुसोगे, खुद वो सब नहीं झेलोगे, तब अब तक नहीं समझ पाओगे। तो मैं इस लेवल से रिवर्सल के बारे में सोच ही रहा था, बट स्टिल हमें कोई यहाँ पे जल्दबाजी यहाँ पे है नहीं। ओके। $150 लगाऊँ या 133 लगाऊँ? चलिए 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के ऊपर एक बार हम फिर से आते हैं। गाइज अभी भी मेरा व्यू अप डायरेक्शन में ही है। ओके। अभी ये मार्केट आ रहा है डाउन में, बट स्टिल अभी हम अप में जाएगा। अब रिकवरी यहाँ पे हो चुकी है। अब फिर से मार्केट अपना मूव जो है वो कंटिन्यू अप करेगा। थोड़ा नीचे गैप डाउन हो गया है ना। कोई बात नहीं, 250 हम करेंगे अगर हमें गुड एंट्री मिली तो। चलो लगा दिया, गुड एंट्री का हमने वेट नहीं किया, हमने लगा दिया। ओके। वैसा तो समझना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, बट स्टिल मैं आपको 5 मिनट्स टाइम फ्रेम को बता दूँ, ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा, ऐसा मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। और एक चीज़, अरे जूम हो जाओ, ये मेरे माउस की तरफ देखो, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, इस कैंडल से ऊपर ये करंट कैंडल की क्लोजिंग आएगी इस लेवल से ऊपर। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन तो है, बट देखते हैं क्या होता है। ओके। एंड उसके बाद फिर देखेंगे कि ब्रेकआउट होता है या फिर से मार्केट अपना ट्रेंड डाउन में कंटिन्यू करता है। देखा जाएगा वो जो भी है। वैसे मेरा एक्सपेक्टेशन तो अप में क्लोज देगा ही है। लेट्स सी। आज हम ज़्यादा रिस्क लेने वाले नहीं थे, बट शायद मार्केट चाहता है कि हम रिस्क लें। 4 सेकेंड, 3 सेकेंड और बूम। अरे यार, एंट्री देखो अब कैसी हुई हमारी। प्रीवियस कैंडल ने एक हाई बनाया यहाँ पे, और बट क्लोजिंग नीचे जाके हो गई। स्टिल रिकवर होगा मार्केट आने वाली कुछ टाइम में। मैं यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लगाने के बारे में सोच रहा था। रिवर्स एक रेजिस्टेंस भी था, है ना, बट OTC मार्केट के अंदर मैं लेवल्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं देता जितना देना चाहिए। लेट्स सी। कैंडल स्टिक के ऊपर मैं थोड़ा ज़्यादा बिलीव करता हूँ OTC मार्केट के अंदर। थोड़ा प्राइस एक्शन कभी कभी मैं इग्नोर कर देता हूँ। अभी क्या होगा, अभी आपको लग सकता है कि रेजिस्टेंस को इग्नोर किया लीड ट्रेडर ने, बट लॉन्ग टर्म में जो है ना वो चीज़ें अलग हो जाती है फिर।
अभी आप समझ सकते हैं सपोर्ट लेवल पे हमने यहाँ पे ये ट्रेड लगाई है। ओके, अभी ये 2 या 3 4 स्टेप मार्टिंगल आप इसको बोलो, और आप इस ट्रेड से समझ ही गए होंगे कि हमारी लास्ट एंड फाइनल ट्रेड रही कि थोड़ी सोच समझ के लगाई है। लास्ट वाले जो $3000 जो बचे थे ना अकाउंट के अंदर, तो मैंने सोचा 93 दिख रहे हैं ना, तो चलो एक और 3 लगा ही देते हैं, क्योंकि इस ट्रेड के ऊपर मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस था मुझे इस ट्रेड के ऊपर, तो मैंने लगा दिया। ओके, जब आप मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट रहोगे तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट के अंदर इस तरह के अमाउंट्स लगाने के लिए। अब आप में से, अब देखो ये चीज़ अच्छी तो नहीं है, मैं भी मतलब समझ रहा हूँ कि, बट एक्सपीरियंस है मेरा ये। मैंने जो इतने 3-3 हज़ार के जो यहाँ पे 4 ट्रेड लिए ना, ये यूँ ही नहीं लिए, मैं कुछ देख के लिए। और इससे पहले भी अगर आप अमाउंट देखेंगे ना, तो ये कोई छोटी मोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी ही अमाउंट है। बट मुझे पता है कि अब क्या है, कैसे क्या मार्केट, अब इतने टाइम से जो मार्केट को मैं देख रहा हूँ, बट ओटीसी मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं काम करती है जैसे मुझे लगा था। यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू अप में जाएगा, वो जो 5 मिनट्स टाइम फ्रेम वाली कैंडल थी, वो इस लेवल से, देखो ये वाली कैंडल से लेवल से ऊपर क्लोज हो गई, ऐसा मुझे वहाँ पे लगा था, बट नहीं हुआ। सो क्या करेंगे अब उसको, हम जो सोचते हैं वो ऐसा नहीं होता है बहुत सी बार, बट हमें ही समझना पड़ता है। तो हम कहाँ 1,05,000 करने के पीछे थे, और कहाँ हमने यहाँ पे विदाउट टारगेट, ऐसा ही होता है। आप क्या करोगे, एक बात नोटिस करना, जब भी आप एक बात नोटिस करना, अभी जो बोलने जा रहा हूँ ना मैं, उसको थोड़े ध्यान से सुनिए। जब भी आप टारगेट रख के ट्रेड करने जाएंगे ना, तो कभी भी आप ज़्यादा उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके अंदर हो जाएगी। और किसी दिन ट्राई करना, किसी दिन ऐसी आदत लगा देना कि बिना टारगेट के, चलो हाँ बस इतना लॉस मुझे करना है, वो सेट कर दो और लगे जाओ। ऑटोमेटिकली आपने जो एक्सपेक्ट किया ना, उससे 2-3-4 गुना ही आप प्रॉफिट में एंड करोगे, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली। ओके, बट स्टार्टिंग में एक बार आपके पास कैपिटल आ गया ना, तो आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट मैंने पढ़ी थी, वो बोले कि आप खुद बोलते हो कि रिस्क मैनेजमेंट करो, और आपका खुद का रिस्क मैनेजमेंट का है। अब मैं उसको क्या बताऊँ उन भाई को कि मेरा अकाउंट का जो बैलेंस है और बैकअप में जो बैलेंस है, वो सब चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ प्रॉपर तरीके से। और ये जो आपको दिखाई देता है इस चैनल के ऊपर, ये सिर्फ 1 पार्ट है। मैं अलग अलग मार्केट के अंदर यहाँ पे अवेलेबल हूँ, बट ठीक है, वो मैं समझ सकता हूँ उनकी साइड, उनका क्या व्यू है मुझे देखने का, वो मेरे बारे में ज़्यादा जानती नहीं है। सो ठीक है, अब मैं उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट यहाँ पे करूँगा नहीं। सो मैं लीड ट्रेडर, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप फिक्स टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सेल्फ ट्रेडिंग कीजिए, उसके अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपको दिल से शुक्रिया। और अब जाते जाते एक चीज़ मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, अगर आप ओटीसी में ट्रेड कर रहे हो तो कैंडल स्टिक को ज़्यादा वैल्यू दो, और लाइव मार्केट में तो आपको प्राइस एक्शन को ही देना है। और उसके अंदर भी फिक्स टाइम ट्रेडिंग की एक सीक्रेट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको सीक्रेट तो नहीं बोलना चाहिए, बट देखो इस मार्केट के अंदर पैटर्न होता है ये बेसिक्स। ओके, अब ये मार्केट यहाँ से, मेरे माउस की तरफ यहाँ से यहाँ तक कितने ऊपर गया है। ओके, बट इस दौरान बहुत सी बार मार्केट अप गया, डाउन गया, अप गया, डाउन गया। आपको क्या करना है मेरे भाई, सिर्फ पेशेंस रखना है और छोटे छोटे मूव कैप्चर करना है। जैसे आपको लगे कि हाँ अब यहाँ से अप मूव आया है, छोटा वाला शॉर्ट अप मूव, क्या बोलेंगे हम उसको, शॉर्ट ट्रेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शॉर्ट अप ट्रेंड, शॉर्ट डाउन ट्रेंड। क्या बोलेंगे, शॉर्ट अप ट्रेंड, शॉर्ट डाउन ट्रेंड। उसी को तो ट्रैक करना है, उसी को ट्रैक करने की तो मेहनत करनी है। और उसके अंदर भी क्या करना है, गुड एंट्री लेने की कोशिश करनी है। एंड फिक्स टाइम करना चाहते हो तो 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच में ही मैक्सिमम करना है। इससे ऊपर जाना है तो CFD में जाओ। ओके, इधर नहीं, इधर आना है तो सिर्फ 30 सेकेंड से लेके 5 मिनट्स मैक्सिमम, दैट्स ऑल। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मैंने आपको बहुत सी चीज़ बताई होगी। ओके, एंड एक चीज़, मेरे इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी रिस्क वगैरह लेता हूँ, आप अपना रिस्क कितना आप झेल सकते हो उसको ध्यान में रख के ही ट्रेड कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अब मैंने 8,000 बना दिए, मैं तो 1,05,000 बनाने आया था, बन गए। सो ठीक है। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही रॉ वीडियोज़ आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी।